नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमएस न्यूज। जेएमएस ने जनलोक मंथन संदेश और मंथन से होगा हर बात का हल। आइए हम आपको लिए चलते हैं रायसेन जिले की उस खबर की ओर जहां पर कवरेज दे रहे हैं हमारे संवाददाता आशीष। जेएमएस न्यूज पर इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज रायसेन जिले से पूर्व पीडब्ल्यू मंत्री ठाकुर रामपाल सिंह राजपूत ने उदयपुरा बोरास स्थित शहीद स्मारक पहुंचकर शहीदों के परिजनों को किया सम्मान। मध्य प्रदेश में रायसेन जिले की बोरास में मकर संक्रांति के दिन शहीद संक्रांति मनाई जाती है। इसकी शुरुआत आज़ादी के ठीक बाद हुई थी, जब भोपाल रियासत के भारत में विलय को लेकर यहाँ के देशभक्तों ने जोरदार आंदोलन किया था, जिसमें 4 लोग शहीद हुए थे। इन शहीदों के सम्मान में आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर पूर्व पीडब्ल्यू मंत्री ठाकुर रामपाल सिंह राजपूत शहीद स्मारक पर पहुंचकर शहीदों के परिजनों का सम्मान किया। रायसेन के बोरास नर्मदा घाट में 14 जनवरी को मनती है शहीद संक्रांति। भोपाल रियासत के भारत में विलय को लेकर शहीद हुए थे 4 आंदोलनकारी। भोपाल की तत्कालीन नवाब हमीदुल्ला खां स्वतंत्र रियासत बनाए रखना चाहते थे। देश की आजादी के 659 दिन बाद भोपाल में लहराया था भारत का तिरंगा। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रवक्ता ब्रज गोपाल लोया ने बताया कि सारा देश 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर्व मनाता है, लेकिन रायसेन जिले के नर्मदा घाट बोरास में शहीद संक्रांति मनाई जाती है। इसका संबंध आज़ादी के बाद भोपाल रियासत के भारतीय गणराज्य में विलय से है, जिसके चलते बोरास में 4 देशभक्तों को शहीद होना पड़ा था। दरअसल 15 अगस्त 1947 को देश के आज़ाद होने के बाद भी भोपाल रियासत भारतीय गणराज्य में शामिल नहीं हुआ था। भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खां इसे स्वतंत्र रियासत के रूप में रखना चाहते थे। साथ ही हैदराबाद का निजाम उन्हें भोपाल रियासत का पाकिस्तान में विलय के लिए प्रेरित कर रहे थे। इधर देश की आज़ादी इतने समय बाद भी भोपाल रियासत का विलय न होने से जनता में भारी आक्रोश था। ये जन आक्रोश विलीनीकरण आंदोलन में परिवर्तित हो गया और इस आंदोलन ने आगे जाकर उग्र रूप धारण कर लिया। पूर्व मंत्री पीडब्ल्यूडी मंत्री ठाकुर रामपाल सिंह राजपूत ने बताया कि शहीदों का सम्मान इतिहास के पन्नों से कई सालों तक गायब रखा गया, परंतु हमारे और समिति सदस्य ब्रजगोपाल लोया, कुलदीप बिश्नोई, विजय कुमार मलानी, भोपाल के पूर्व महापौर आलोक शर्मा के अथक प्रयासों से बोरास की इस बलिदान को इतिहास के पन्नों में सन 2017 में शामिल किया गया, जो कि पूरे देश एवं विश्व में अपनी एक अलग छवि रखता है। भोपाल रियासत के भारत गणराज्य में विलय के लिए रायसेन, सीहोर और होशंगाबाद से आंदोलनकारी गतिविधियां संचालित हो रही थी। रायसेन में ही उद्धव दास मेहता, बाल मुकुंद, जमुना प्रसाद और लाल सिंह ने विलीनीकरण आंदोलन को चलाने के लिए जनवरी-फरवरी 1948 में प्रजामंडल की स्थापना की थी। नवाबी शासन ने आंदोलन को दबाने का भरकस प्रयास किया। आंदोलनकारियों पर लाठी गोलियां चलवाई गईं। इसी में रायसेन जिले के बोरास गांव में 4 युवा शहीद हुए थे। दरअसल 14 जनवरी 1949 को उदयपुरा तहसील की बोरास की नर्मदा तट पर विलीनीकरण आंदोलन को लेकर विशाल सभा चल रही थी। सभा को चारों ओर से भारी पुलिस बल ने घेर रखा था। सभा में आने वालों के पास जो लाठियां और डंडे थे, उन्हें पुलिस ने रखवा लिया था। आंदोलन के सभी बड़े नेताओं को पहले ही बंदी बना लिया गया था। बोरास में 14 जनवरी को तिरंगा झंडा फहराया जाता था। बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी में वैजनाथ गुप्ता आगे आए और उन्होंने तिरंगा झंडा फहराया। तिरंगा फहराते ही बोरास का नर्मदा तट भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। पुलिस के मुखिया ने चेतावनी दी कि जो विलय के पक्ष में नारे लगाएगा उसे गोलियों से भून दिया जाएगा। धमकी सुनते ही एक 16 साल का किशोर छोटे लाल हाथ में तिरंगा लेकर आगे आया। उसने भारत माता की जय और विलीनीकरण होकर रहेगा का नारा लगा। पुलिस ने छोटे लाल पर गोलियां चलाईं और वह जमीन पर गिरता इससे पहले धन सिंह नामक युवक ने तिरंगा थाम लिया। धन सिंह पर भी गोलियां चलाई गईं। फिर मंगल सिंह पर और विशाल सिंह पर गोलियां चलाई गईं, लेकिन किसी ने भी तिरंगा नीचे नहीं गिरने दिया। इस गोलीकांड में कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। बोरास में आयोजित इस सभा में होशंगाबाद और सीहोर से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। बोरास में 16 जनवरी को शहीदों की विशाल शव यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों लोगों ने आंसुओं के साथ
विलीनीकरण आंदोलन के इन शहीदों को विदा किया। पोरास का नर्मदा तट शहीद अमर रहे और भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। पोरास की गोलीकांड की सूचना सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिलते ही उन्होंने पीपी मेनन को भोपाल भेजा, जिसके बाद भोपाल रियासत का 1 जून 1949 को भारत गणराज्य में विलय हो गया और भारत की आज़ादी के 659 दिन बाद भोपाल में तिरंगा झंडा फहराया गया। रणबांकुरों ने रक्त रंजित होकर रायसेन जिले को स्वतंत्रता दिलाई, परंतु कई वर्षों तक इतिहास के पन्नों से इसे गायब रखा गया। तो आपके किन अथक प्रयासों के कारण ये संभव हो पाया और कितने वर्षों से ये कार्यक्रम आपके द्वारा चलाया जा रहा है? पोरास के अमर शहीदों ने वास्तव में हमको आज़ादी दिलाई। नवाब स्टेट से विलीनीकरण आंदोलन में चारों शहीदों जवानों ने अपने प्राणों की बलि दे के हमको आज़ादी दिलाई है। जब मैं पहली बार यहाँ से विधायक बना, जब से हमने संकल्प लिया था कि ऐसे परिजनों का जो शहीद हुए हैं उनके परिजनों का हर 14 जनवरी को हम सम्मान करते हैं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान करते हुए यहाँ का शहीद स्थल के विकास के लिए यहाँ पुल से लेके अन्य विकास की कई योजनाएं हम करवा रहे हैं। और भोपाल में जो सम्मेलन हुआ था, जो हमारे लेखक भी थे, काफ़ी जो विलीनीकरण आंदोलन के लड़ाई में लड़े थे, उनका सम्मान समारोह हुआ था, तो उसमें भी उदयपुरा के इन 4 सपूतों का सम्मान किया गया, हमारे शहीदों का। और इतिहास में इस तरह नाम दबाने की कोशिश की थी, उसके लिए एक समिति जो बनी थी राज्य स्तरीय, उसमें हमारी समिति में यहाँ से हमने 3 लोगों को नियुक्त किया था। इसमें विजय गोपाल लोया जी और 3 लोग और जो पूरी जानकारी रखते हैं, उनने पूरा लेख वहाँ लिख के दिया। और जो पुस्तकें अब प्रकाशित हो रही उसमें पहला यहाँ का सम्मान भी बढ़ा है और आगे भी देश के अंदर जो ऐसे स्थान हैं जिनके लिए देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ये सब जानकारी एकत्रित कर रहे हैं, उसके लिए भी ये समिति हम भेजेगी। और इससे यहाँ का इतिहास, यहाँ के शहीदों की पूरी जीवनी, पूरा उनका जो परिजन है उनकी स्थिति पूरी से अवगत करा के, और यहाँ का और जहाँ सेवा शहीदों के सम्मान में जितना भी हमारा पूरी ताकत और मेहनत लगन से पूरे क्षेत्र की जनता उनको नमन करती है। 14 जनवरी को मैया मकर संक्रांति को मैया के दर्शन करते हैं और शहीदों को प्रणाम करके और आयोजन करके हम सब लोग अपने आप को गौरव का भी अनुभव करते हैं और ऊर्जा लेते हैं उनके सपने को साकार करने के लिए हमारा सबका संकल्प है। विधायक जी, मोदी जी और आपके अथक प्रयासों से उन्होंने इस पोरास विलीनीकरण आंदोलन को संज्ञान में लिया है, तो क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी जी क्या आकर इनका सम्मान करेंगे? अभी पूरे देश से माननीय मोदी जी ने, अभी भोपाल उनका आगमन हुआ था, भगवान बिरसा मुंडा, अमर शहीद और जो लोग हुए हैं उनका पूरा जानकारी लेके और पूरा अब आगामी कार्यक्रम हम लोग प्रदेश के माध्यम से भेजेंगे और क्या और आवश्यक आगे होगा पूरी कार्रवाई हम लोग करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में, तो वो स्वयं उनको धन्यवाद दे रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी को कि वो पुराने जो शहीद हुए हैं उनको याद भी कर रहे हैं, उनका पूरा इतिहास और पूरा संग्रह करवा रहे हैं पूरे देश से। और उसके लिए जब भोपाल आगमन हुआ था, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। हम सब ये जानकारियाँ भेज रहे हैं और आगे भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ के विकास के लिए, यहाँ के इतिहास को, और जो हमारे रणबांक रहे जिनने अमर शहीद हैं, जिन्होंने अपने प्राणों की बलि दी है, उनके सम्मान के लिए जो भी जरूरत होगा पूरा हम लोग सहयोग करेंगे। राष्ट्र प्रश्न, क्या मध्य प्रदेश लागू? इस पर चर्चा चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी हर चीज़ को बारीकी से, आज भी फिर उन्होंने बैठक ली, कल दिल्ली में माननीय मोदी जी ने बैठक ली थी मुख्यमंत्रियों की, और आज भी बैठक ली है। अब परिस्थितियाँ, मरीज बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए अभी जन जागरण अभियान हम चला रहे हैं। आज का भी ये कार्यक्रम आपने देखा होगा, बहुत विराट मेला पोरास में लगता है, लेकिन जो शहीदों के परिजनों का सम्मान, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान हमने व्यवस्थित ढंग से किया है। ज़्यादा जनता नहीं आई, दुकानों को भी यहाँ अनुमति नहीं दी गई है और सबको आग्रह किया गया है कि दूरी बना कर रखें। श्रद्धा भाव से लोग आ रहे हैं, मैया को प्रणाम कर रहे हैं और यहाँ अपने सेवा भाव से सब लोग लगे हुए हैं, सब व्यवस्था कर रहे हैं।